नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और न्यूज स्ट्रीट इन्वेस्टिगेशन में आज बात चंदौली में जमीन घोटाले की। भूमाफिया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते रहे। पहले उसे कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया, लेकिन बाद में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के बजाय भूमाफिया के पक्ष में ही नियम के खिलाफ आदेश जारी कर दिया गया। शिकायत मिलने पर डीएम ने जांच कराई। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बाद 3 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, चंदौली से देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाना सरकार की प्राथमिकता में है। इसके बावजूद चंदौली में सरकार की इस सख्ती को ताक पर रखकर अधिकारियों ने मिली भगत से सरकारी जमीन की बंदरबांट करा दी। जमीन पर प्लॉटिंग का खेल शुरू हो गया, लेकिन शिकायत डीएम तक पहुंची तो जांच शुरू हुई, जिसके बाद 3 तत्कालीन तहसीलदार जो मौजूदा समय में अलग अलग जिलों में एसडीएम के पद पर तैनात थे, उनको निलंबित कर दिया गया। न्यूज स्टेट की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, भूमाफिया से साठगांठ, सरकारी जमीन की बंदरबांट, पहले कब्जा हटाने के निर्देश, फिर वापस लिए आदेश, तहसीलदार रहते की गड़बड़ी, एसडीएम बने तो गाज गिरी, जांच में खुले राज, भ्रष्टाचार के आरोपी बेनकाब। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। भूमाफियाओं के पक्ष में नियमों के खिलाफ आदेश पारित करने के आरोप में 3 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी की जांच में तत्कालीन तहसीलदारों के आदेश में अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसके बाद शासन ने यह सख्त कदम उठाया है। ये तस्वीर चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय नगर में ग्रामीण इलाके की है। कहीं तालाब की जमीन पर प्लॉटिंग है तो कहीं बंजर जमीन को कब्जे में ले लिया गया। यहाँ तक कि कब्रिस्तान और चकमार्ग की जमीनों पर भी अवैध कब्जा किया गया। लोगों ने शिकायत की तो प्रशासन ने जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया। सुस्त चाल में फाइलें चलती रहीं और फिर गुपचुप तरीके से उन आदेशों को ही वापस ले लिया गया जो अवैध कब्जा हटाने के लिए जारी किए गए थे। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। चंदौली के डीडीयू नगर में सरकारी जमीन की बंदरबांट का आरोप, भूमाफिया और तहसीलदार की मिलीभगत से खेल, शिकायत पर पहले अवैध कब्जा हटाने का दिया आदेश, आरोप है कि बाद में गुपचुप तरीके से आदेश वापस ले लिया। 20 से ज्यादा आरसी वापस लेने पर डीएम तक पहुंची शिकायत। डीएम की गठित कमेटी की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि, तत्कालीन 3 तहसीलदारों पर गड़बड़ी करने का आरोप, शासन के निर्देश पर 3 जिलों में तैनात 3 एसडीएम निलंबित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में भूमाफियाओं से साठगांठ कर जमीनों का नाम हस्तांतरण करने के मामले में 3 पीसीएस अफसर सस्पेंड हो गए हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं ब्यासपुर गड़ई पर। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से ये अवैध कब्जाधारी जो है वो तालाब की जमीन पर बाकायदा न सिर्फ अवैध कब्जा करके मकान बना रहे हैं, बल्कि इसको प्लाटिंग करके लोगों को भी बेच रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। तो इस बात का खुलासा तब हुआ जब डीएम ने पूरे मामले की जांच की शिकायतों के बाद, और उसमें तमाम पत्रावलियां आई और उसका खुलासा हुआ। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब जांच जारी है। 3 पीसीएस अधिकारी जो तत्कालीन यहाँ पर तहसीलदार रहे हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और इस पूरे मामले की अभी भी जांच जारी है। वैसे तो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कोई नई बात नहीं है। जिम्मेदार और भूमाफिया की मिलीभगत से ये खेल जगजाहिर है, लेकिन यूपी में योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद इस पर अंकुश लगाने की शुरुआत हुई। बड़े पैमाने पर भूमाफिया के कब्जे से ऐसी जमीनें मुक्त कराई गई, लेकिन सरकार और सिस्टम की सख्ती के बावजूद भ्रष्टाचार करने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आए। ये तो एक नजीर है। पूरे जिले में दर्जनों ऐसे मामले हैं जहां पर सरकारी जमीनों, बंजर, कब्रिस्तान या तालाब की जमीनों को लोगों के नाम कर दिया गया। पहले तो इस पूरे मामले में तहसीलदार की तरफ से नोटिस जारी किया गया बेदखली का, और उसके बाद उन्हीं नोटिसों को वापस लेकर के इस पूरे भ्रष्टाचार को पिरोया गया और जमकर बंदरबांट हुई, और फिर उन्हीं नामों पर लोगों को दोबारा से दाखिल कर दिया गया। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, भूमाफियाओं के साथ साठगांठ का मामला अधिकारियों का उजागर हुआ है, और इस पूरे मामले पर अब जांच चल रही है। सरकारी जमीन की बंदरबांट के मामले में भूमाफिया के साथ
3 अधिकारियों की भूमिका सामने आई, जिसमें तत्कालीन तहसीलदार सतीश कुमार, तहसीलदार विराग पांडे और तहसीलदार लालता प्रसाद के नाम शामिल हैं। दरअसल ये मामला उस समय का है जब ये तीनों अधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में तहसीलदार के पद पर तैनात थे। डीएम चंदौली चंद्रमोहन गर्ग ने जब निस्तारित पत्रावलियों का निरीक्षण किया तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। जांच में पाया गया कि बेशकीमती खलिहान, चकमार्ग, कब्रिस्तान, परती और बंजर जमीन पर अवैध कब्जे हुए हैं। उनसे अवैध कब्जा हटाने के लिए पहले आरसी जारी हुआ, फिर उसे गुपचुप तरीके से वापस ले लिया गया था, जबकि इन मामलों में बेदखली के आदेश भी पारित हो चुके थे। यानी जिन जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बेदखली का आदेश जारी किया जा चुका था, उन जमीनों पर अवैध कब्जे की फिर से छूट दे दी गई। सरकारी जमीनों पर बेदखली के आदेश के खेल का खुलासा तब हुआ जब शिकायत के बाद जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने खुद पत्रावली की जांच की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि बेदखली आदेश पारित होने के बावजूद वसूली नोटिस वापस लेकर कब्जेदारों को बचाया गया। ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि इससे प्रभावित हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसकी जांच में अतिक्रमणकारियों के पक्ष में आदेश देने की पुष्टि हुई। मामला सामने आने पर डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की, जिसमें एडीएम न्यायिक, एसडीएम चकिया और एसडीएम चंदौली को शामिल किया गया। जांच में साफ हुआ कि तहसीलदार रहते हुए इन तीनों अधिकारियों ने पीठासीन अधिकारी की हैसियत से सार्वजनिक और ग्राम सभा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अवैध कब्जेदारों के पक्ष में आदेश पारित किए। ये प्रिलिमिनरी तौर पे कुछ कंप्लेंट्स यहाँ पे प्राप्त हुई थी कि धारा 67 के माध्यम से सरकारी ज़मीनों पे गलत ऑर्डर्स पास हुए हैं मुगलसराय तहसील में। इसको ध्यान में रखते हुए एडीएम जुडिशियल साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके इसकी जांच हमने प्रारंभ की थी। जांच आख्या जो प्राप्त हुई उसमें ये पाया गया कि यहाँ पे 3 तहसीलदारों के द्वारा धारा 67 का गलत इस्तेमाल करके बड़े स्तर पे गलत ऑर्डर्स पारित किए गए थे। जांच में अनियमितता की पुष्टि के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ। शासन ने तीनों पीसीएस अधिकारियों लालता प्रसाद, सतीश कुमार और विराग पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मौजूदा समय में सतीश कुमार एसडीएम एटा, लालता प्रसाद एसडीएम बुलंदशहर और विराग पांडे एसडीएम गाजियाबाद के पद पर तैनात थे। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने निलंबन के आदेश जारी किए। निलंबन के बाद तीनों अधिकारियों को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, जिसमें सरकार के विरुद्ध बिना किसी मेरिट के ऑर्डर्स पास किए गए, जिससे सरकारी ज़मीनों को हानि हुई और जो उस पर पेनल्टीज़ बनती हैं वो भी क्वैश की गई हैं। उसमें से कई सारे ऑर्डर्स, काफ़ी पुराने ऑर्डर्स जो मेरिट पे पास थे, उनको भी इन्होंने खारिज किया था। इसी को लेकर के हमने एक रिपोर्ट शासन में प्रस्तुत की थी और उसी के क्रम में आगे की कार्रवाई इस पर करी गई। शासन की सख्ती से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। योगी सरकार की इस सख्त कार्रवाई को प्रशासनिक महकमे में बड़ा संदेश माना जा रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और उसमें लापरवाही या मिलीभगत किसी भी सूरत में बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था बेहद चुस्त दुरुस्त है और जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरीके से, जहाँ पे अगर कोई घटना घटित होती हो या तो पूरी तरीके उसके बारे में जानकारी होती है, योगी सरकार उस पर काम करती है। और कोई भी वहाँ पे अगर व्यक्ति होगा जिसने भी अगर कोई भ्रष्टाचार किया हो या कोई भी ऐसा कोई कार्य किया होगा तो वो निश्चित तौर पे बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या इसमें सिर्फ तत्कालीन तहसीलदारों की ही भूमिका है? तहसीलदारों की कारगुजारी से सिस्टम क्यों अनजान रहा? सरकार की सख्ती के बावजूद सिस्टम में ये सब कैसे हुआ? क्या जमीन की इस बंदरबाट में और भी किरदार हैं?
क्या कब्जाई गई जमीन भूमाफिया से वापस ली जाएगी? सवाल गंभीर है। उम्मीद है आने वाले दिनों में इनके जवाब भी सामने आए। लेकिन चंदौली से शुरू हुआ ये मामला अब पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए चेतावनी है, क्योंकि सरकारी जमीन की रक्षा सिर्फ कानून का सवाल नहीं बल्कि शासन की साख का भी मुद्दा है। और सिस्टम में बैठे जिम्मेदार ही जब इसके किरदार बन जाएं, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने तीनों अधिकारियों के निलंबन का आदेश जारी किया है। इन्हें प्रमुख सचिव राजस्व परिषद कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार के इस कड़े फैसले से पीसीएस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और इसे प्रशासनिक व्यवस्था में सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कमलेश गिरी, न्यूज स्टेट, चंदौली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।